गया हमास चीफ इस्माइल हानिया। ईरान की राजधानी तेहरान में हानिया और उसके बॉडीगार्ड की हत्या। हमास ने की हानिया की मौत की पुष्टि। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में शामिल हुआ था इस्माइल हानिया। एक वीडियो में दोनों गले लगाते नजर आए। धमाके में इस्माइल हानिया के अलावा उसके बॉडीगार्ड की भी मौत। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मौत की पुष्टि की। हमास ने की इस्माइल हानिया की मौत की पुष्टि। कहा, हानिया के आवास पर हुआ हमला। हमले में हानिया और उसका सुरक्षाकर्मी थे। इस्माइल हानिया की मौत से कुछ घंटे पहले का एक वीडियो सामने आया। किसी खास कार्यक्रम में शामिल हुआ था हानिया। इजराइल के एक साथ दो दुश्मन हुए ढेर। हानिया के अलावा हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फऊद शुक्र की भी मौत। हानिया की मौत की खबर सुन परिवार में पसरा मातम। बहू के रोने का वीडियो सामने आया। मौत की खबर सुन हताश पूरा परिवार। हानिया की मौत के बाद इजरायली वॉर रूम ने ट्वीट कर कसा तंज। ट्वीट कर पूछा, क्या अपडेट है? खाम ने हानिया की शेयर की तस्वीर। हानिया की हत्या से पहले नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक की थी और वॉर रूम में अफसरों के साथ मीटिंग में बातचीत हुई। बैठक में रक्षा मंत्री, आर्मी चीफ, मोसाद चीफ मौजूद रहे। खामनेई से मिला था इस्माइल हानिया और तेहरान में कुछ घंटे पहले हुई थी दोनों की मुलाकात। खामनेई ने एक्स पर मुलाकात की फोटो की थी शेयर। रूस ने इस्माइल हानिया के मारे जाने की निंदा की। ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है हमास चीफ इस्माइल। तुर्की ने भी हानिया की हत्या को बताया शर्मनाक। कहा, क्षेत्रीय विवाद शुरू करने की कोशिश है। हानिया के मारे जाने की खबर पर बोले अमेरिकी रक्षा सचिव का, हमारे पास अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं है। राजेंद्र नगर में धरने पर बैठे छात्रों और अधिकारियों के बीच हुई बहस। कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं छात्र। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बाहर छात्रों का धरना। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र सुरक्षा और हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात। कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों ने एमसीडी के एडिशनल कमिश्नर से सवाल पूछे। रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते हुए नजर आए तारिक थॉमस। सर, 3 बच्चों की मौत हुई है सर, आपकी जवाब देंगे। सर, 3 बच्चों की कोई बात नहीं, वहाँ पे क्लोज करो। 3 बच्चों, टेक रिस्पांसिबिलिटी व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट टेक रिस्पांसिबिलिटी। सर, आपने रिपोर्ट भी दी है। सर, 3 बच्चों की मौत हुई है सर, आपकी जवाब देंगे। सर, 3 बच्चों की कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत का मामला। हादसे के 4 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंचे डीएम। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर डीएम ने नहीं दिया जवाब। मौत का जिम्मेदार वाले सवाल पूछने पर भागते खड़े दिखाई दिए। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे पर मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में सड़क और बेसमेंट में एक हुआ था पानी का लेवल। कोचिंग हादसे को लेकर अतीशी ने कोचिंग संस्थानों पर ठीकरा फोड़ा और कहा कि त्रासदी के लिए कोचिंग का अतिक्रमण जिम्मेदार है। 30 सेंटर के बेसमेंट सील कर दिए गए। 200 केंद्रों को नोटिस दिया गया। 30 ऐसे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जिनकी बेसमेंट सील हुई हैं। 200 और कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिए गए हैं और आज भी बेसमेंट्स की सीलिंग जारी रहेगी। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली मंत्री आतिशी का बयान। कहा, रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई। नाली पर अतिक्रमण की वजह से हुआ हादसा। कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएंगे। दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। और मीडिया के सवालों पर भड़के खान सर। कोचिंग में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के सवाल पर बोले, केवल सरकारी अधिकारियों को ही दूंगा जवाब। आपको ये नहीं लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स हमसे उससे रिलेटिव डिपार्टमेंट को बताएंगे, वरना आप लोग के लिए जो इतना होता है आप अपने यहाँ कितने। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई घटना को लेकर राजस्थान सरकार अलर्ट। शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के अधिकारियों को दिए गए निर्देश। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद एमपी में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। धनगर में चल रहे अवैध कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी के खिलाफ जिला प्रशासन ने एक्शन लिया।
हंगामे के बाद फिर शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही। अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर विपक्ष का हंगामा। गिरिराज सिंह का विपक्ष पर हमला, कहा हंगामा करना विपक्ष का मकसद है। राहुल ना जाति बताएंगे ना धन बताएंगे, कभी हिंदू को आतंकवाद बोलेंगे। हंगामा करना मकसद था, हाउस को डिस्टर्ब करना विपक्ष का मकसद था। ये कौन बड़ी बात है? अगर कोई मुझसे पूछे कि गिरिराज तुम्हारी जाति क्या है, तो मुझे बताने में कौन सी दिक्कत है? लोकसभा में अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया और कहा कि क्या बीजेपी किसी कांग्रेस नेता या किसी अन्य व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं, और वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं थी। जातिगत जनगणना को लेकर अनुराग ठाकुर ने राहुल पर निशाना साधा था। उनसे उम्मीद नहीं थी और प्रधानमंत्री से उम्मीद नहीं थी किस तरह के वो सपोर्ट करेंगे। सदन में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को तोड़ने का काम किया, हिंसा भड़काना कांग्रेस का काम। कांग्रेस पार्टी सुबह शाम दिन रात जाति 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 करते रहते हैं। जब मीडिया वालों को मिलता है उनका भी जाति पूछते हैं। वो जाति पूछ पूछ के देश को विभाजन करने का षड्यंत्र कांग्रेस ने किया है। और उत्तर प्रदेश के डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल यादव पर हमला, कहा पूरी समाजवादी पार्टी ही एक धोखा है। लव जिहाद कानून को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा लोगों को असल मुद्दे से भटका रही है सरकार। लव जिहाद कानून को लेकर कांग्रेस नेता इमरान का बयान, बोले लोकसभा चुनाव के बाद यूपी सरकार को महिला सुरक्षा और विकास पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार विकास पे फोकस करे, महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस करे, लोगों के आशियाने उजाड़ना बंद करे। लव जिहाद कानून को लेकर सपा सांसद राजीव राय का बयान, कहा कानून लाने से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक के लिए बिल आया था, कुछ नहीं हुआ। एमपी में मदरसा फंड स्टोरी पर बोले शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, कहा शिक्षा के नाम पर कोई भी अवैध गतिविधि करेगा तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। किसी भी किस्म की अनैतिक गतिविधि के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभाग बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। हम एक पारदर्शी व्यवस्था देने के संकल्प के साथ इस सरकार को आगे बढ़ा रहे हैं। केरल के वायनाड में हुए हादसे में 158 लोगों की मौत, 143 शवों का पोस्टमार्टम हुआ, 211 से ज्यादा अभी भी लापता हैं, 386 का हुआ रेस्क्यू। केरल के चूरलमाला में भूस्खलन, घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लोगों को बचाने की कवायद जारी। वायनाड में हुए हादसे की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में नजर आया तबाही का मंजर, चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया। वायनाड में बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कत, भूस्खलन के बाद से लापता लोगों की तलाश जारी, सेना, नेवी, एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी टीम। वायनाड में भूस्खलन त्रासदी के बाद से 2 दिवसीय आधिकारिक शोक की घोषणा की गई है। केरल में आधा झुकाया गया राष्ट्रीय ध्वज। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही, भारी बारिश की वजह से चूरलमाला के पास भूस्खलन, लोगों की लगातार मुश्किलें जारी। वायनाड में बाढ़ से तबाही पर ब्रिगेडियर अर्जुन सिंगल का बयान सामने आया है। बड़ी संख्या में किया गया है लोगों का रेस्क्यू, बचाव अभियान में करीब 500 से 600 बचावकर्मी जुटे हुए हैं। यशश्री शिंदे मर्डर केस में आरोपी दाऊद शेख को कोर्ट में पेश किया गया। 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया दाऊद को। मंगलवार को कर्नाटक से हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत। 9 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। सिसोदिया की कविता को भी अभी ही जेल में रहना होगा। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की कार दुर्घटना की शिकार की खबर। वायनाड की यात्रा कर रही थी वीना जॉर्ज, हादसे में आई मामूली चोटें। ग्रेटर नोएडा में बिजली दफ्तर पर ग्रामीणों का हंगामा। बिजली कटौती को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। हंगामे के दौरान ग्रामीणों और कर्मचारियों में हुई नोकझोंक। एमपी के सिवनी में जेसीबी से पार कराया गया नाला, पुल के बीच फंसे थे स्कूली बच्चे, वीडियो सामने आया। नोएडा सेक्टर 8 में आगजनी, झुग्गी में लगी आग। हादसे में 3 बच्चों की दर्दनाक मौत, पिता की भी हालत नाजुक।
उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में धन परिवर्तन कराने के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार और आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में मिनी बैंक संचालक ने किया 1 करोड़ 34 लाख का गबन। भाकियों कार्यकर्ताओं और पीड़ितों ने बैंक में किया धरना प्रदर्शन। जोनल मैनेजर ने दर्ज कराई रिपोर्ट। दमोह से लापता हुई 4 छात्राएं मुंबई में मिली। मुंबई में जीआरपी पुलिस की सुरक्षा में हैं छात्राएं। छात्राओं से पूछताछ में जुटी है पुलिस, उसके बाद होगा खुलासा। यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना के टैंक को बनाया निशाना। हमले में रूसी टैंक को किया गया तबाह। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर हमला जारी। घातक हथियारों के जरिए यूक्रेन की सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह किया गया। यूक्रेन की सेना पर रूस ने किए हवाई हमले। M128NM हेलीकॉप्टर के जरिए यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी। रूस ने BM-21 ग्रेड MLRS से यूक्रेन की सेना पर हमला बोला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। ब्रिटेन के साउथ पोर्ट में 3 छात्राओं की हत्या कर दी गई है। घटना के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। सड़क पर जमकर मचाया उत्पात। भारी पुलिस मौके पर मौजूद। डांस क्लास में 3 लड़कियों की चाकू मारकर हत्या में लोगों में आक्रोश। घटना के बाद पुलिस और लोगों में झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। चाकू हमले के बाद लोगों की भीड़ हुई बेकाबू। घटना से आक्रोशित लोगों ने आगजनी की। गाड़ियों में भी आग लगाई गई। हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने मोर्चा संभाला है। कैलिफोर्निया जंगल की आग हुई बेकाबू। चारों तरफ आग ने मचाया तांडव। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की ली जा रही मदद। अमेरिका के वर्मोंट में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर। भारी बारिश के कारण सड़कें धंस गई। लोगों के घर उजड़ गए। रूस के बेगिशोवो एयरपोर्ट पर बवंडर आने से विमानों और हेलीकॉप्टरों को नुकसान पहुंचा। कई विमान क्षतिग्रस्त हुए।